हेलो एंड वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 50 को करने वाले हैं, जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करना है इसको, जो दिया गया है निम्नलिखित सेंटेंस। ओके, तो चलिए इसको करते हैं इंग्लिश में हम लोग अनुवाद। इस एक्सरसाइज में हम लोग नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसको सब बनाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इसको नेगेटिव और इंटरगेटिव कैसे बनाना है, कोई सेंटेंस है नेगेटिव और इंटरगेटिव, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है वाज और वेयर के बाद नोट लगाने के बाद से वाक्य नेगेटिव, और वाज वेयर को सब्जेक्ट के पहले रखने से वाक्य क्या होता है, इंटरगेटिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि आई वाज रेडी, मैं तैयार था, और वाज नॉट कर दिया तो नहीं हो जाएगा। ओके, अब वही वाज को हम लोग आगे ला दिए तो क्या हो जा रहा है, क्या मैं तैयार था, क्या हो गया, ये वाला इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। ओके, आगे देखते हैं। ऐसा ही सेंटेंस है, वह एक छात्र था ही वाज और स्टूडेंट बना गया। अगर वाज के साथ नोट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर वही अगर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के पहले हम लोग वाज को लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके, तो इसी तरह हम लोग अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 50 को करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 50 में है मैं गरीब था, तो इसको कैसे बनेगा, तो पहले बनाएंगे आई के साथ क्या लगता है, वाज। यहाँ पर हम लोग वाज लिख देंगे। और गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर, तो क्या कर लेंगे, पुअर यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो गया, मैं गरीब था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई वाज पुअर। ओके, आगे देखते हैं कि मैं गरीब नहीं था, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे मैं नहीं था, आई वाज, वाज के बाद हम लोग का नोट लगाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आई वाज नॉट लगा देंगे। उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर। ओके, तो क्या हो गया, मैं गरीब नहीं था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई वाज नॉट पुअर। ओके, आगे देखते हैं कि क्या मैं गरीब था, तो यहाँ पर क्या है, तो क्या हम बोला है वहाँ पर कि सब्जेक्ट के पहले हम लोग का वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज को पहले लिख देंगे। उसके बाद आई को लिखेंगे आई, उसके बाद पुअर। ओके, तो क्या हो गया, क्या मैं गरीब था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई पुअर। ओके, क्या फिर से देखते हैं, क्या मैं गरीब था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाज आई पुअर। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग उपस्थित थे, इसको कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे हम लोग थे। ओके, तो पहले हम लोग थे का क्या हो जाएगा, वी वेयर, और उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है, प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट लिख देंगे। तो क्या हो गया, वी वेयर प्रेजेंट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम लोग उपस्थित थे। ओके, या हम लोग उपस्थित थे, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी वेयर प्रेजेंट। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग उपस्थित नहीं थे, तो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं है, नकारात्मक का बोध हो रहा है। ओके, इस सेंटेंस से तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो पहले लिखेंगे, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग नहीं थे, तो वी वेयर नॉट, तो क्या हो गया हम लोग का, ये इसका मतलब क्या होगा, वी वेयर नॉट, मतलब बन गया हम लोग का हम लोग नहीं थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उपस्थित का इंग्लिश लिख देंगे। तो उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख देंगे। ओके, तो हो गया हम लोग का क्या, कि हम लोग उपस्थित नहीं थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वी वेयर नॉट प्रेजेंट। ओके, आगे देखते हैं कि क्या हम लोग उपस्थित थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग वी के साथ वेयर लगता है, तो वी को हम लोग वेयर को हम लोग आगे ला देंगे। यहाँ पर हो जाएगा वेयर, उसके बाद वी, और फिर क्या हो जाएगा, उपस्थित का इंग्लिश प्रेजेंट, तो प्रेजेंट लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम लोग उपस्थित थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वी वेयर प्रेजेंट। ओके, आगे देखते हैं कि तुम बीमार थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, वी तुम का क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ क्या लगता है, वेयर, तो वेयर लगा देंगे। उसके बाद बीमार का इंग्लिश क्या होता है, इल, तो इल लिख देंगे। क्या हो गया, तुम बीमार थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, यू वेयर इल। आगे देखते हैं कि तुम बीमार नहीं थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू
वेयर, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद इल। ओके, तो क्या हो गया, तुम बीमार नहीं थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, यू वेयर नॉट इल। ओके, आगे यहाँ पर देखते हैं कि यू के साथ क्या लगता है, वेयर। तो पहले यू वेयर को हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम वेयर लिख देते हैं, वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यू लिख देंगे, उसके बाद इल को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम बीमार थे, इसका इंग्लिश अनुवाद क्या हो जाएगा, वेयर यू विल। ओके, आगे देखते हैं कि वह सुंदर थी। इसको कैसे बनाएंगे, सुंदर थी यहाँ पर है। ओके, तो इसको ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्त्री के लिए वह का इंग्लिश क्या होता है, सी होता है। तो पहले लिखेंगे सी के हम लोग, उसी के बाद क्या लगता है, वाज, तो वाज लगा देंगे। और उसके बाद सुंदर का इंग्लिश क्या होता है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख देंगे। ओके, तो क्या हो गया, वह सुंदर थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी वाज ब्यूटीफुल। ओके, आगे देखते हैं कि वह सुंदर नहीं थी। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले शी वाज नॉट बनाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह नहीं थी, क्या नहीं थी, सुंदर। तो यहाँ पर लास्ट में सुंदर का इंग्लिश लिख देंगे। तो क्या हो गया, वह सुंदर नहीं थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, सी वाज नॉट ब्यूटीफुल। ओके, आगे देखते हैं कि क्या वह सुंदर थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पहले ही सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। ओके, तो वाज को हम लोग आगे लिख देंगे, वाज, वाज के बाद क्या लिखेंगे, सी। तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ थी, क्या थी, सुंदर। तो सुंदर का इंग्लिश लिखते हैं ब्यूटीफुल। तो क्या हो गया, क्या वह सुंदर थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वाज सी ब्यूटीफुल। अगला देखते हैं कि वे लोग व्यस्त थे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, पहले बनाएंगे वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएगा, दे। तो दे के साथ क्या लगता है, वेयर। और उसके बाद बन गया हम लोग का, वे लोग थे, क्या थे, बिजी। तो लिख देंगे यहाँ पर बिजी। ओके, तो वे लोग व्यस्त थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वेयर बिजी। ओके, आगे देखते हैं कि वे लोग व्यस्त नहीं थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, दे वेयर, इसके बाद नॉट। तो क्या हो गया, वे लोग व्यस्त नहीं थे। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे बिजी। तो क्या हो जाएंगे, वे लोग व्यस्त नहीं थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वेयर नॉट बिजी। ओके, आगे देखते हैं कि क्या वे लोग व्यस्त थे। इसको कैसे बनाएंगे, वेयर दे बिजी। तो क्या हो गया, क्या वे लोग व्यस्त थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वेयर दे बिजी। आगे देखते हैं कि मैं एक नौकर था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे हो गया, पहले बनाएंगे मैं था, आई वाज। तो क्या था, मैं था, क्या था मैं। इसको क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो एक नौकर था, लास्ट में हम लोग और नौकर का इंग्लिश लिख देंगे। एक नौकर का इंग्लिश क्या होता है, सर्वेंट। क्या हो गया, मैं एक नौकर था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई वाज अ सर्वेंट। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, मैं नौकर नहीं था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं नहीं था, क्या नहीं था, नौकर। तो अ सर्वेंट हो गया, मैं नौकर नहीं था। इसका इंग्लिश अनुवाद क्या हो गया, आई वॉज नॉट अ सर्वेंट। ओके, आगे देखते हैं कि क्या मैं नौकर था। आई के साथ क्या लगता है, वाज। तो वाज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले हम लोग वाज को लिखेंगे, उसके बाद आई को लिखेंगे। तो क्या हो गया सेंटेंस, क्या मैं था, क्या मैं था। तो क्या था मैं, नौकर। तो यहाँ पर नौकर का लास्ट में इंग्लिश लिख देंगे। तो सर्वेंट होता है तो सर्वेंट लिख देंगे। क्या हो गया, क्या मैं नौकर था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वाज आई सर्वेंट। आगे देखते हैं कि आप लोग किसान थे। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले लिखेंगे आप लोग का इंग्लिश यू के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, वेयर। तो वेयर का हम लिख देंगे। और यहाँ पर किसान, बहुत सारे किसानों का बात हो रहा है क्योंकि आप लोग हैं यहाँ पर, आप लोग यानी बहुत सारे किसान का बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार्मर्स लगाएंगे। तो फार्मर्स लिख देंगे। तो क्या हो गया, आप लोग किसान थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, यू वेयर फार्मर्स। आगे देखते हैं कि आप लोग किसान नहीं थे। इसको कैसे बनाएंगे,
यू वेयर नॉट, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग नहीं थे, क्या नहीं थे, किसान, किसान का इंग्लिश हो जाएगा फार्मर्स। ओके, तो आप लोग किसान नहीं थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, यू वेयर नॉट फार्मर्स। नेक्स्ट है, क्या आप लोग किसान थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वेयर यू, क्या आप लोग थे, इसका हो गया वेयर यू, और उसके बाद हम लोग किसान का इंग्लिश लिख देंगे फार्मर्स। तो क्या हो गया, क्या आप लोग किसान थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वेयर यू फार्मर्स। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।